Welcome to online classes, my dear student. Today's topic module number 2, agriculture during post reform period. Second point, objectives, features and limitations of agricultural price policy. Today's topic is agricultural price policy. इंडियन इकोनॉमी या इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून. ए ईयर ऑफ फेवरेबल रेनफॉल brings with it bumper crops and it also ensure reasonable price, but a year in which monsoon fails, we have food shortage and subsequent rise in price of food grains. Higher price of food grains leads to higher price of manufactured goods and then inflation sets into the इकोनॉमी. तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. मीन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी प्राइस पॉलिसी क्या है वो हमें देखना है. तो इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन मानसून. मीन्स जो इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? तो मानसून के ऊपर. मानसून मीन्स बारिश, रेनफॉल, बरसात, बारिश, रेनफॉल. A year of favorable rainfall brings with it bumper crops and it also ensure reasonable price, but a year in which monsoon fails, we have food shortage and subsequent rise in price of food grains. मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर मानसून के ऊपर डिपेंड है और ये मानसून के वजह से फूड शॉर्टेज क्रिएट होता है. यदि मानसून कम होगा तो शॉर्टेज क्या होगा? फूड का शॉर्टेज होगा. और इसके वजह से प्रोडक्ट की जो प्राइस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मीन्स क्रॉप की जो प्राइस है उसकी प्राइस कैसे होंगी? फूड ग्रेन की प्राइस बढ़ जाएंगी. राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स. इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन रेट इंडियन इकोनॉमी में क्रिएट होगा, जनरेट होगा या बढ़ जाएगा. तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. इन 1964 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द फूड ग्रेन्स एंड प्राइस कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर L.K. Jha. The Food Grains and Price Committee recommended the setting up of an agricultural price commission and accordingly agricultural price commission was set up in 1965 to advise the government and price policy for agricultural commodities. Professor M.L. Dantwala was its chairman. In 1985, the Agriculture Price Commission was renamed as Commission for Agricultural Cost and Price, CACP. तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है ये कब सेटअप हुई? तो 1964 में एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी सेटअप हुई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया. उसका नाम क्या था? फूड ग्रेन्स एंड प्राइस कमेटी. उसके चेयरमैन कौन थे? अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर L.K. Jha. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको आएगा एग्जाम में कि 1964 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द फूड ग्रेन्स एंड प्राइस कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर L.K. Jha. मीन्स
ये जो प्राइस पॉलिसी, ये जो कमिटी थी या जो प्राइस पॉलिसी फूड ग्रेन्स एंड प्राइस कमेटी जो थी, उसके चेयरमैन कौन थे? एल के झा। फिर उन्होंने क्या रिकमेंड किया? उन्होंने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एंड अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वॉज सेटअप। उन्होंने उसको रिकमेंड किया कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन होना चाहिए, और वो सेटअप कब हुआ? 1965 को। मीन्स एल के झा की जो कमेटी वो 1964 को सेटअप हुई, और एल के झा ने क्या रिकमेंड किया कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन होना चाहिए। और वो कब सेटअप हुआ? एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन कब सेटअप हुआ? 1965 को। और उन्होंने क्या बताया कि प्राइस पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज, मीन्स एग्रीकल्चरल कमोडिटी जो है उसकी क्या प्राइस होना चाहिए, वो सब ये कमिटी या ये कमीशन डिसीजन लेगा। उसके बाद प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला, ये कौन थे? चेयरमैन थे। फिर उसके बाद 1985 में ये एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन का रीनेम हुआ, नाम चेंज हुआ। उसका नाम क्या था? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1985। ये इसके चेयरमैन कौन थे? प्रोफेसर एम.एल. दंतवाला। तो नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी। The objectives of agricultural price policy are as under. Number 1, to provide price stability in the agricultural product. Means agricultural जो product है उसकी प्राइस कैसे होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, to protect the interest of the producers, means farmers, by ensuring them a minimum price for their crops. Next, to protect the interest of the consumers against an excessive rise in price. Next, to make available food to consumers in the time of shortage. Next, to support the farmers from distress sales and food grains from public distribution. Next, to ensure the production and exports of agricultural product. मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए, मीन्स उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, और वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहिए। मीन्स हमारा जो पालघर का जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आपको पता है पालघर का जामुन, जांभूळ पिकल्या झाडाखाली जांभूळ जे आहे, जामुन, ओ गुलाब जामुन नाही हा, जांभूळ 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 पिकल्या झाडाखाली, जे दादा कोंडकेचं गाणं होतं, ओ जामुन, गुलाब जामुन अलग और ये जांभूळ वेगळा। हाँ, तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, वो एक्सपोर्ट करना चाहिए। जैसे आपको पता है नासिक के ग्रेप्स है, वो कैसे एक्सपोर्ट होते हैं, धुलिया का या जलगांव का जो बनाना है वो एक्सपोर्ट किया जाते हैं, वो भी क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करना चाहिए और एक्सपोर्ट करना चाहिए। तब क्या होगा? एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी रेट है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, और फार्मर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट, टू रिमूव प्राइस डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस रीजन्स इन द कंट्री। आपको पता है कि रीजन अलग अलग रीजन, जैसे महाराष्ट्र में अलग अलग रीजन है, महाराष्ट्र में 4 रीजन है, जैसे मराठवाड़ा रीजन है, खानदेश रीजन है, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण, मीन्स ऐसे 5 रीजन से 5 रीजन से। ये 5 रीजन में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसका प्राइस सेम होना चाहिए सब रीजन में, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। मीन्स अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम प्राइस होना चाहिए। मीन्स टू रिमूव प्राइस डिफरेंसेस, जो डिफरेंस प्राइस है, जैसे
नासिक के ग्रेप्स से, नासिक के ग्रेप्स, नासिक का उसका जो प्राइस है वही पालघर में होना चाहिए, वही मुंबई में होना चाहिए, वही पुणे में होना चाहिए, वही नागपुर में होना चाहिए। तो मीन्स ये प्राइस डिफरेंसेस है वो रिड्यूस होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए रीजनल लेवल का कंट्री के अंदर। नेक्स्ट, टू इंश्योर रिलेशनशिप बिटवीन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स, मीन्स जो फूड ग्रेन्स एंड नॉन फूड ग्रेन्स का रिलेशनशिप क्या है, बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्रीज एट रीजनेबल प्राइस, मीन्स आपको जो बियाने बोलते हैं, जो भी एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए जो फर्टिलाइजर होना चाहिए उसका, मीन्स जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस गवर्नमेंट ने रीजनेबल होना चाहिए, कम होना चाहिए। तब क्या होगा, यदि रॉ मटेरियल की प्राइस कम होंगी तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस भी कम होंगी और फार्मर का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन फार्मर को जो रॉ मटेरियल, जो फर्टिलाइजर से, केमिकल फर्टिलाइजर या सॉरी जो फर्टिलाइजर से जो बियाने बोलते हैं हम, तो वो फार्मिंग करने के लिए उनको सस्ते में मिला तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की प्राइस भी सस्ती रहेंगी। लेकिन गवर्नमेंट जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है वो महंगा मिलता है, इसलिए प्रोडक्ट की प्राइस भी महंगी रहती है। तो ये चेंजेस होना चाहिए। तो ये एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का क्या है, ऑब्जेक्टिव्स है।